आज इस घड़ी 14 अध्याय को निकालेंगे। रोमी 14 अध्याय 17 से लेकर 19 वचन तक पढ़ेंगे। थैंक यू लॉर्ड। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, हाँ, क्योंकि परमेश्वर का राज्य जो है खाना पीना का नहीं, परंतु धर्म और परंतु धर्म और मेल मिलाप मिलाप और वह आनंद है और वह आनंद है आत्मा से होता है। जो पवित्र आत्मा से होता है। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है, जो कोई इस रीति से मसीह यीशु की सेवा करता है वह परमेश्वर को भाता है। वो परमेश्वर को भाता है। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का राज जो है खाना पीना का नहीं है। परमेश्वर का राज महिमा का जगह है, स्तुति का जगह है, आराधना, जहां पर ना रोना है, ना भूख है, ना प्यास है, ना और कोई चीज है। हालेलुया। और परमेश्वर का राज खाना पीना का नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और क्या है, आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। आप पेटू मत बनना। जो सप्ताह में एक बार भी उपवास नहीं करेगा उसको हम क्या कहें? पेटू कहेंगे। हालेलुया। अब ना पेट को छू कर बोलो तुम पेटू मत बनना। पेट को आशीष दो, यही पेट मांगता है। खाना दो, नाश्ता दो, रोटी दो। पेट को आत्मा में होकर बोलो हे पेट तू पेटू मत बनना। क्योंकि परमेश्वर का राज्य में क्या नहीं है? खाना पीना खाओ, लेकिन कभी कभी परमेश्वर के लिए त्याग करना सीखो। हालेलुया। परंतु धर्म मेल मिलाप और आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, उसका अभिषेक चाहिए, उसका पावर चाहिए। परमेश्वर का राज को आप आमने सामने देखना चाहते हैं, परमेश्वर का दर्शन का खोजी होना चाहते हैं, तो आपको कभी कभी अपना पेट को खाली रखना पड़ेगा। हालेलुया। हालेलुया। तब धर्म आएगा, तब मेल मिलाप आएगा, तब आनंद आएगा जो पवित्र आत्मा से होगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा जब लेकर जाएगा आपको, ऐसे लोग 40-40 दिन कैसे रह लेते हैं? कैसे? पवित्र आत्मा की अगुवाई से, उसकी संचालन से, उसकी सामर्थ से। हालेलुया। तो ये काम आपके द्वारा भी होगा, लेकिन आपको वो पावर चाहिए। आप परमेश्वर के लिए त्याग करने वाला जीवन को पसंद करता है प्रभु। हालेलुया। जो आनंद होगा और मेल मिलाप होगा और धर्म का काम आपसे कराएगा, जो परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा होता है। हालेलुया। और ऐसे जब कोई मसीह की सेवा करता है, उसे परमेश्वर को ग्रहण योग्य होता है और परमेश्वर को भाता भी है। परमेश्वर को अच्छा लगता है, परमेश्वर ऐसी सेवा को ग्रहण करता है। हालेलुया। आज कितने पास्टर ऐसी ही सेवकाई कर रहे हैं। जब कलीसिया में एक दुष्ट आत्मा आ गया तो उसको 10 दिन लगता है निकालने के लिए। क्यों लगता है? पेट को कभी भी खाली नहीं रखते, कभी भी सामर्थ के लिए उपवास नहीं, कभी अभिषेक के लिए प्रार्थना है ही नहीं उसके जीवन में। दुष्ट आत्मा कहेगा तुमसे नहीं होगा, तुम इतने दिन प्रार्थना, तुम उपवास करके आओ तब हम तुमसे जाएंगे। क्योंकि दुष्ट आत्मा को भी पता होता है कि ये परमेश्वर का लोग में कितना पावर है, पहले से उसको पता हो जाता है। हालेलुया। हालेलुया। और इसलिए शैतान से लोग लड़ने से आप फेल हो जाते हैं और सेवा से कई लोग गिर जाते हैं, कई लोग विश्वास से भटक जाते हैं, कई लोग ओझा के पास चले जाते हैं कि प्रार्थना से जा ही नहीं रहे हैं। अरे जाएगा कैसे?
क्योंकि परमेश्वर के लिए तो कभी टाइम दिया ही नहीं, परमेश्वर का सामर्थ के लिए कभी भी प्रभु का उपस्थिति में बैठा ही नहीं, लड़ने का सामर्थ कभी परमेश्वर से मांगा ही नहीं। कैसे जाएगा शैतान? हालेलुया। और इसलिए ऐसी सेवकाई को प्रभु क्या करता है? ग्रहण करता है और परमेश्वर को भाता भी है। इस वचन को एक बार फिर से पढ़ देंगे। हाँ, 18 वचन को, 14 का 18। जो कोई इस रीति से मसीह की सेवा करता है वो परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में भी ग्रहण योग्य ठहरता है। हालेलुया। इसलिए मैं बोली कि आपको पेटू नहीं बनना है। हालेलुया। इस रीति से जो परमेश्वर के लिए त्याग और तपस्या और भूखा होकर प्रभु के काम के लिए आगे बढ़ता है, ऐसी सेवकाई को परमेश्वर क्या करता है? पसंद करता है, परमेश्वर को भाता है और मनुष्यों में भी ग्रहण योग्य ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। और 15 अध्याय उसका 13 वचन को पढ़ देंगे। परमेश्वर जो आशा का दाता है, उन्हें विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद शांति से परिपूर्ण करे। पवित्र आत्मा के सामर्थ से तुम्हारी आशा क्या होती जाए? बढ़ती जाए। हालेलुया। बहुत ही सामर्थी पावरफुल वचन है। परमेश्वर जो आशा का दाता है, क्या है? हमारी एकमात्र आशा हमारा कौन है? परमेश्वर आशा का दाता है। तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे। विश्वास करने वालों को क्या मिलता है? सब प्रकार का आनंद और शांति से परिपूर्ण करे और परमेश्वर का आनंद में होकर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य में तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार का आनंद और शांति से क्या करे? परिपूर्ण करे। हालेलुया। और पवित्र आत्मा के सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा के सामर्थ से तुम्हारी आशा घटना है कि बढ़ना है? बोलो एक दूसरे को, पवित्र आत्मा के सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए, तुम्हारा विश्वास बढ़ता जाए, तुम्हारा आत्मिक जीवन बढ़ता जाए, तुम्हारा विश्वास जीवन बढ़ता जाए, तेरा उपवास का जीवन बढ़ने पाए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आशीष दे। आत्मा वो आग है जो एक माचिस के तिल्ली को सब कोई जानते हैं। हालेलुया।